कहा है वो बेटा। हाँ जी भैया नमस्कार, क्या नाम है आपका? सर नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम रिशपाल सिंह है। अच्छा, किस जगह के रहने वाले हो आप? फिरोजाबाद का रहने वाला हूँ। अच्छा, यहाँ आपका कोई बेटा या भतीजा कोई? हाँ, यहाँ बेटा है परमान जी के यहाँ। अच्छा, क्या नाम है उनका? ईशु। जरा बुलाना उन्हें। आ जाओ ईशु। अच्छा, ये हैं आपके बेटे? अच्छा अच्छा, तो कितना टाइम हो गया इनके एकेडमी पर? हाँ, तो अभी कुछ दिनों पहले आए थे पहलवान जी के यहाँ। अच्छा अच्छा। हाँ जी पहलवान जी। हाँ जी, तो जैसे कि ये बच्चा है, इसको कितना टाइम हो गया आपकी एकेडमी पर? अभी इसको 15 दिन हुए होंगे यहाँ पर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या कहना है इस बच्चे के बारे में? मैं अभी इसके पापा जी से बोल रहा था कि बुधवार की हमारे यहाँ छुट्टी होती है, तो ये हर मंगलवार को घर पे जाता है और इसकी सिफारिश भी बहुत आती है। एक बंटू पहलवान है फिरोजाबाद के, उनकी भी सिफारिश आई है। तो मैं इनके पापा जी से बोल रहा था हर मंगलवार को जाएगा तो पहलवान नहीं बन पाएगा। और मेहनत करना हमारा काम है, कराना, और ये बजरंगबली बाबा का काम है, ये कितना बड़ा पहलवान होगा। पर सोच बड़ी रखो, और छोटी सोच होगी तो नहीं ऊपर जा पाओगे। कोई ऐसा नहीं है पहलवान के एकदम बड़ा हुआ हो, और ये चोट है, ये है, बहुत सी बातें हैं, तो वो तो चलती रहती हैं। पर कभी हारना नहीं चाहिए अपना मन, जो मन है उसे एकाग्र करके करते रहो। अच्छा, तो आपको पहलवान जी के अखाड़े के बारे में किस तरीके से ज्ञात हुआ? और मेरे ख्याल से ज्ञात की कोई जरूरत ही नहीं है, तो इतने नामचीन पहलवान है जी जी कि कौन नहीं जानता है। जी जी। तो ऐसा नाम नहीं है जिसके लिए मुझे पता लगाना पड़े या कोई विश्वसनीय सूत्र हो उसके माध्यम से पता चले। अभी तक मेरे ख्याल से इस एज तक भी खूब धुआंधार कुश्ती हो रही है। मैं रोज देख रहा हूँ इनका, और मैं बहुत प्रशंसक भी हूँ इनका। और हम दंगल का आयोजन कराते थे फिरोजाबाद में, तो शुरुआत में गए थे ये, तो बहुत कम उम्र में गए थे, तो उस समय से ही पता लगता था कि इन्हें कहीं ना कहीं तो बहुत अच्छी जगह पहुंचना है। अच्छा, दूसरा इन्होंने अभी मेरे बच्चे के बारे में कहा था, तो बिल्कुल सही कहा है। हर चीज का अलग अलग टैलेंट होता है। तो अब पहलवानी है तो उन्हें ही ज्यादा मालूम है कि क्या क्या जरूरत है इसमें। हल्की पूरी की थी, लेकिन कहाँ भारत केसरी, और मेरे ख्याल से महान भारत केसरी। तो ये जो पहलवानी के बारे में जो कह रहे हैं वो ज्यादा सही बात है। तो लेकिन इसका कारण ये है कि थोड़ा ये पढ़ भी रहा है और डी फार्मा कर रहा है, तो उसके लिए इसे बीच बीच में थोड़ा जाना पड़ता है, ये कारण है। नहीं, अगर आपका ये कारण है तो जब तक एक जगह ध्यान केंद्रित नहीं रहेगा तो वो इंसान कैसे उस सक्सेस रेट को बढ़ा पाएगा? हाँ बिल्कुल, चीज है ना। हाँ बिल्कुल बात सही है। या तो आप पहलवानी एक शौकिया तौर पर करा रहे हो, हाँ। या फिर बढ़ाने के लिए करा रहे हो, तो सारी चीजें आपको पीछे दरकिनार करनी पड़ेगी। शौकिया तौर पर तो नहीं करा रहे हम, बिल्कुल सही बात भी है और बिल्कुल सुझाव सही है, आप भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन अब अगर ऐसा है तो वो भी छोड़ देंगे। या तो इनको अगर खुद के ऊपर भरोसा है तो हो सकता है पहलवान में एक डीजीपी के पद पे भी चले जाएं और एक बड़े स्तर पे भी चले जाएं। बिल्कुल गए, तो वो चीजें जरूरी नहीं है। मैं देश के विभिन्न पहलवानों को जानता हूँ, और शुरू से इस लाइन में पहलवान तो बहुत अच्छा नहीं रहा। मैं खुद मंडल चैंपियन रहा था किसी समय पे, लेकिन अब इससे कनेक्टेड रहा हूँ तो मुझे मालूम है सब चीज कि इससे क्या क्या हो सकता है। और मैं हाइडल में अकाउंट ऑफिसर हूँ, और मेरी खुद की पढ़ाई MA LLB है, और LLB में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, तो मुझको सब पता है। ये बात ज्यादा सही है कि किसी ध्यान सेंट्रलाइजेशन किसी एक ही चीज पर होना चाहिए। जैसे अर्जुन की आंख, क्या बात है, जैसे अर्जुन ने कहा कि मुझे पेड़ पे केवल एक पत्ता दिखाई दे रहा है जिसको आप भेदने की सोच रहे हैं, तो बिल्कुल सही है, और उसको हम पालन भी करेंगे, देखेंगे। हमारा तो यही मानना है कि जिस तरीके से आपकी बातें हैं, विचारधारा है, वो ये आपका बेटा अमल में लेके आए और ये चीजों को समझे, परखे, और आपकी और बड़े भाई पहलवान जी की बातों पर ध्यान दे, जिससे कि ये अपने भविष्य को एक सुनहरा पंख दे सके और एक हंस की तरह एक आसमान में ऊंचा उड़ सके। इस मामले में थोड़ा मैं और कहूंगा, पहलवान जी ने मुझे पहले ही दिन मोटिवेट ये कहा था कि लंबाई पर ना जाए। 2-3 विभिन्न पहलवानों के ऐसे उदाहरण दिए थे कि लंबाई कोई बाधक नहीं होती है। एक अब उनका नाम तो मुझे नहीं रहा, पहलवान जी को ही नाम मालूम है। दुमछड़ी से कमलजीत पहलवान जी हैं। तो कोई चीज बाधक नहीं होती है किसी भी सफलता के लिए। कई पहलवान हैं कि उनकी हाइट कम है, पर वो स्टार हैं, देश के स्टार भी हैं। क्या नाम बताया? कमलजीत पहलवान दुमछड़ी और सोनी सोडा, ये अमरीक खड़ा है।
पंजाब में। और धीरज पहलवान जैसी धीरज बॉडी है, पहलवान, शकल भी बहुत- देखो, बहुत सारे लंबाई, पहलवान हैं। चौड़ाई है। और मैं भी व्यक्तिगत जानता हूँ सत्यवान पहलवान की कुश्ती मेरे ही सामने हुई थी। वो सुरेश का मास्टर चंद के नाम अखाड़े के थे, तो बलराज से हुई थी मेरे सामने ही कुश्ती। तो उनकी भी लंबाई बहुत ज्यादा नहीं थी, इसी के बराबर 5 फुट 7 इंच रही होगी। और देश के विभिन्न पहलवानों को उन्होंने चपड़ासों में मारा। अच्छा, ये इनको तो आप जानते होंगे, शामिर पहलवान जी हैं, खोनी पहलवान जी। तो आप तो देखते रहते होंगे इस बच्चे को, तो आपका क्या कहना है इस बच्चे के बारे में? बहुत हुनर है और भगवान करेगा गुरु जी की कृपा रहेगी तो बहुत अच्छा पहलवान होगा। लड़का ठीक है बहुत। जैसे आपके सामने ये बच्चे जोर करते हैं, आप भी करवाते हो। और बदतमीज नहीं है, गुरु जी की हर बात मानता है। कुल मिला के जो करेगा वो तो होगा भाई। और फिर आशीर्वाद गुरुदेव को और बजरंगबली बाबा को तो बस जरूर होगा। बाकी पहलवान भाइयों, बस यही कहना है कि आप एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करें। अगर आप पहलवानी कर रहे हैं तो सिर्फ पहलवानी पर ही केंद्रित करें। अगर दोनों जगह आप पैर डालोगे तो बीच भंवर में रह जाओगे, फंसे जाओगे, आगे बढ़ नहीं पाओगे। तो आपके पास एक सुनहरा अवसर है, आपके पास एक सुनहरी एज है, इसमें आप अपने पूरे ध्यान को एक ही जगह केंद्रित करें और सक्सेस रेट 100% दें। राम राम, धन्यवाद।